बच्चे देखो, सबको मेरी आवाज आ रही होगी। बेटा मैं कॉस्ट शीट मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कि मैं आपको कॉस्ट शीट की थोड़ी सी और डिटेल दूंगा। हमने पहले नॉर्मल एक कॉस्ट शीट क्या समझी वो देखते हैं एक बारी। तो मैंने आपको कॉस्ट शीट में क्या समझाया था। एक छोटा सा उसका फॉर्मूला बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इसको जोड़ा तो क्या आ गया? प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, इसको जोड़ा तो क्या आ गया? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें ओपनिंग WIP माइनस क्लोजिंग WIP जोड़ा तो क्या आ गया? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें हमने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जोड़ा तो क्या आ गया मेरे पास? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें मैंने क्या जोड़ लिया? ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। इसमें फिर क्या आ गया मेरे पास? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। फिर इसमें मैंने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ दिया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड तो मेरा आ गया कॉस्ट ऑफ सेल या फिर टोटल कॉस्ट। इसमें मैंने प्रॉफिट को ऐड ऑन कर दिया। फिर मेरी आ गई सेल। ये हमने छोटी सी कॉस्ट शीट समझी थी। अब मैं आपको यहां से लेकर यहां तक कुछ थोड़ी सी और डिटेल देना चाहता हूं कि जिसके बेस पर अगर एक दो क्वेश्चन आते भी है तो वो आप अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकते। ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। प्राइम कॉस्ट निकल गया। देखो हमारे पास तीन टाइप के मटेरियल होते हैं और हमारे पास तीन टाइप के गुड्स होते हैं, स्टॉक होते हैं मतलब। एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस, एक होता है फिनिश्ड गुड्स। तो इसी के ऊपर पूरी कहानी है इसकी, ध्यान से देखेंगे। हमने क्या किया? सबसे पहले ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल यूज किया तो मेरा क्या निकल के आ गया? रॉ मटेरियल कंज्यूम। फिर इसमें मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट लेबर जोड़ी तो मेरा क्या निकल गया? डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट लेबर। यहां निकल गया मेरा प्राइम कॉस्ट। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब मैंने इसमें क्या जोड़ा? प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। जैसे ही हम फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाता है? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आ जाता है। तो अब मैं इसका थोड़ा सा नाम चेंज कर रहा हूं। मैंने यहाँ क्या लिखा? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, या फिर हम इसको बोलते हैं करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। या तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या तो करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अगर मैं इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP को प्लस कर दूंगा तो मेरा क्या बन जाता है? ये टोटल गुड्स प्रोसेस्ड ड्यूरिंग द पीरियड, या फिर सिंपल सी बात टोटल गुड्स प्रोसेस भी समझ सकते हो कि हमने हमारे पास टोटल ये गुड्स जो है जिस पे काम चल रहा है। अगर मैं इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP को हटा दूं तो इसको क्या बोलते थे हम? नेट फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट। तो मतलब कहानी क्या हुई? इतने से पार्ट में
एक और चीज इंक्लूड होगी जिसका नाम क्या आ गया, टोटल गुड्स प्रोसेस्ड। क्लियर यहां तक? तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं कि अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग भूलो ना। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता था, हम जोड़ते थे प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। जैसे ही मैंने जोड़ा तो क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब मैं अगर इसको ओपनिंग फिनिश गुड्स से प्लस करता था और माइनस क्लोजिंग करता था, तो हमारा आंसर क्या निकलता था, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब क्या हुआ, इसको थोड़ा सा और ब्रेकअप देंगे। तो अगर मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग को जोड़ दूंगा, इसका क्या नाम दिया गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। और इसका क्या नाम दे दिया गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और अगर मैं इसके अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को जोड़ दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल, जिसको टोटल कॉस्ट का नाम दिया गया। और इसमें क्या जुड़ जाएगा, प्रॉफिट, लास्ट में आ जाएगी सेल। तो मतलब यहां पर पुराने फॉर्मेट में चलते हैं। उसने फिर क्या किया, इस पूरी कहानी में दो चीजें और डाली और बाइफर्केशन दिया। कि उसने क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप जितनी भी प्रोडक्शन करी है उसके साथ अगर आप ओपनिंग फिनिश गुड्स को जोड़ दोगे तो आपके पास गुड्स बिकने के लिए रेडी रहेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कह रहा है लेकिन अगर आप उसमें से फिनिश गुड्स को हटा दोगे तो इसका मतलब ये सामान बिक गया है, ये उसकी कीमत है। कह रहा है लेकिन ये कीमत कंप्लीट नहीं है, इसके अंदर अगर आप एडवर्टाइजमेंट या फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ दोगे तब जाके मेरे वो गुड्स जो बिक रहे हैं उसकी असली कीमत का पता चल पाएगा। तो एक कॉस्ट शीट का फॉर्मेट ये भी है जो मैंने आपको अभी लिखा है। ये बात समझ आई कि नहीं समझ आई, बोलो बच्चों। यस सर। ठीक है, तो इसी के बेस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन, आपके पास ओपनिंग फिनिश गुड्स क्लोजिंग फिनिश गुड्स है, आपके पास ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है, आपके पास ओपनिंग रॉ मटेरियल क्लोजिंग रॉ मटेरियल है, आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल भी है, टोटल गुड्स प्रोसेस्ड भी है, फैक्ट्री ओवरहेड भी है, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड भी है। लेकिन यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, तो इस डायरेक्ट मटेरियल को हम क्या मानेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसने यूज बोल दिया, रॉ मटेरियल कंज्यूम। आपको निकालना क्या है, कितना रॉ मटेरियल परचेज किया, कितनी लेबर इनकर्ड करी और कितना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो इसी के बेस पे चलते हैं फटाफट से। तो जो मैंने फॉर्मेट बनाया क्यों ना मैं इसी फॉर्मेट में काम करूं, पूरा का पूरा इसी में काम कर लूंगा। तो मैं यहीं पर ही इसको क्वेश्चन नंबर 5 भी लिख देता हूं, सॉरी 6.12 भी लिख देता हूं, जिससे आपको समझ आ जाएगी बात। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है मुझे, सबसे पहले ओपनिंग फिनिश गुड्स है, तो मैं फटाफट जाऊं और अपने फॉर्मेट में लिख दूं। ये रहा, कितना है, 1,10,000। मैंने यहां लिख दिया 1,10,000। और क्लोजिंग कितना है, 95,000। आगे डब्ल्यू दे रखा है 70-80, तो मैंने यहां लिख दिया 70,000 और 80,000। आगे चलेगा, रॉ मटेरियल गिवन है 90-95, तो मैंने यहां लिख दिया 90 और 95। और आगे आगे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल गिवन है 6,84,000, तो ये रहा, इधर लिख दिया हमने 6,84,000। तो यहाँ पर एक बाइफर्केशन है तो मैंने यहाँ पर लाइन डाल दी।
आगे क्या गिवन है, टोटल गुड्स प्रोसेस ड्यूरिंग द पीरियड 6,54,000, ये भी हमें गिवन है, ये रहा 6,54,000। आगे आ जाओ, फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है 1,67,000, तो फैक्ट्री ओवरहेड ये रहा, यहां डाल दिया 1,67,000। डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड गिवन है 1,93,000, तो मेरे पास ये गिवन है 1,93,000। क्वेश्चन में उसने बोला लेबर निकाल, रॉ मटेरियल परचेज और लेबर निकालनी है, तो लेबर अगर निकालनी है तो एक्सपेंस मेरे लिए क्या होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा। ठीक है, तो आप क्लोज करेंगे हम, तो सर ये पहले, क्या, हाँ बेटा बोल बेटा। सर ये क्या बोला अभी आपने, रिपीट कर दो। हाँ, जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो क्वेश्चन में इसने बोला डायरेक्ट लेबर निकालो, तो हम क्या मानेंगे, ये हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अब फटाफट से शुरू करते हैं इसको हम। तो पहले हम ऊपर वाले को क्लोज कर लेते हैं कि 1,93,000 प्लस 95 माइनस 90,000। देखो अब ये जो फॉर्मूला बन गया, आपको अगर ये निकालना हो तो क्या करोगे, इसको इधर भेज दोगे, इसको क्या करोगे, इधर भेज दोगे, प्लस हो जाएगा, और इसको अगर इधर भेजोगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां तक तो मैंने प्लस माइनस करके आंसर निकाल लिया, जो मेरा आ गया 1,98,000। दैट इज माई बैलेंसिंग फिगर, या मेरा फर्स्ट वाला आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्ट लेबर का अभी भी पता नहीं चला क्योंकि प्राइम कॉस्ट गिवन नहीं है, तो मुझे नीचे आना पड़ेगा वापस। देखो आपके पास ये दोनों गिवन है, तो मैंने क्या किया, 6,84,000 प्लस 95,000, सॉरी माइनस होगा ये 6,84,000 माइनस 95,000, तो ये मेरा आ गया 5,89,000। तो ये भी मेरा क्या आ गया, बैलेंसिंग फिगर, तो ये हो गया मेरा आंसर नंबर थर्ड हो। अब इसको इससे माइनस कर दूंगा, 6,84,000 माइनस 1,10,000, तो ये आ गया मेरा 5,74,000। तो अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में ये भी गिवन नहीं है, तो इसको भी हटा देंगे, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वही क्या बन जाएगा मेरा, वही मेरा क्या बन जाएगा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट बन जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, तो यहां पर लिख देते हैं, कितना हो गया ये मेरा 5,7,4,000। कोई डाउट बेटा, देखो या तो इन दोनों को माइनस करके निकाल लो, या तो सीधा इसी को उठा के ऊपर लिख दो। समझ आएगी बात। अब क्या किया, ये पता है, इन दोनों को माइनस कर दो, यहां लिख दो, तो 6,54,000 माइनस 70,000, तो मेरा करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना आ गया, 5,84,000। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर दो, मेरा प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, तो 5,84,000 माइनस 1,67,000, तो ये मेरा आ गया 4,17,000, और इन दोनों को माइनस कर दो तो मेरी डायरेक्ट लेबर आ जाएगी 1,93,000, तो ये हो गया मेरा 2,24,000। ये मेरा आ गया बैलेंसिंग फिगर, आंसर नंबर सेकंड। कोई दिक्कत बेटा, तो अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर हम दोनों कॉस्ट शीट में से कौन सी फॉलो करें। तो बेटा क्वेश्चन में जब आपको ये करंट मैन्युफैक्चरिंग की बातें लिखी हो या फिर टोटल गुड्स प्रोसेस की बात लिखी हो, तो आप इसको बना सकते हो। अगर नहीं लिखी रहती, आपको दोनों ही लगभग सेम है, दोनों ही कॉस्ट शीट लगभग सेम है, कोई अलग नहीं है। बस क्या हुआ है, इसके बीच में एक बात आ गई और इसके बीच में एक बात आ गई, बस। तो अगर आप वो वाली ऐलान कर सकते हो वो करके कर लो, वरना इसके करके कर लो, दोनों में पूरे मार्क्स मिलेंगे, दोनों में नहीं कटे। समझ आ गई बेटा मेरी बात। तो मुझे उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, जो हमें करना था।
तो ये है कॉस्ट शीट का एक तरीका, ये कॉस्ट शीट का एक फॉर्मेट। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। मैंने एक और क्वेश्चन बोला था, मैंने कुछ होमवर्क दिए थे, करे आप लोगों ने? चलो ये 6.13 क्वेश्चन कर रहा हूं जिसके अंदर लीफो मेथड की बात है। तो पहले लीफो की बात को समझ लेते हैं। लीफो का मतलब क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो मतलब अगर मैं सेल कर रहा हूं तो मैं आखिरी वाले यूनिट को पहले बेचूंगा। फॉर एग्जाम्पल एक ये रूम है, इस रूम में ये गेट है और मेरा स्टॉक पड़ा हुआ है ऐसे। तो सबसे आखिरी में तो यही वाला सामान आएगा ना। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको बेचूंगा, फिर इसको बेचूंगा, फिर इसको बेचूंगा, फिर इसको बेचूंगा। तो आखिरी में जो सामान बेचेगा वो जो बचेगा सामान, रिमेनिंग जो गुड्स बचेंगे वो फर्स्ट वाले से बचेंगे। क्लियर? ये बात समझ आ रही है सबको? और अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता तो सामान मेरा ये वाला बिक चुका होता, ये रिमेनिंग रहता। तो इस क्वेश्चन में इसका क्या लेना देना है वो समझना। देखो बेटा, कह रहा तिरुपति इलेक्ट्रिकल लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स वन प्रोडक्ट, अ समरी ऑफ इट्स एक्टिविटीज फॉर 2012 इज एज फॉलोज। सेल गिवन है, यूनिट, मटेरियल एक एक 2012 का 40,000 रुपए का है और क्लोजिंग 32,000। तो यूनिट सोल्ड गिवन है मेरे को, वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट गिवन है मुझे, फिनिश गुड्स का अमाउंट गिवन है प्लस यूनिट भी गिवन है। तो ओपनिंग फिनिश गुड्स भी गिवन है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स भी गिवन है, सेल भी गिवन है। तो इसको देखते ही मैं क्या निकाल लूं? अगर मुझे ये बातें पता है तो क्यों ना मैं साथ के साथ क्वेश्चन को करता भी रहूं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6.13। तो जैसे ही मुझे पता लगा तो मैंने क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ। तो मैं यहां पर फर्स्ट क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, कैलकुलेट यूनिट प्रोड्यूस। तो यूनिट सोल्ड का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग फिनिश गुड्स या फिर ओपनिंग यूनिट प्लस यूनिट प्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। यूनिट सोल्ड कितना है, 80,000। ओपनिंग कितना है, 16,000। यूनिट प्रोड्यूस मुझे पता नहीं और क्लोजिंग गिवन है 24,000। तो यूनिट प्रोड्यूस निकाल लेते हैं। 80 प्लस 24 माइनस 16। तो ये कितना हो गया, 80 प्लस 24 माइनस 16, ये हो गया 88,000 यूनिट। तो मतलब इतने की प्रोडक्शन हुई है। क्लियर? ये समझ आएगी बात? आगे बढ़ते हैं। मटेरियल परचेज गिवन है आपको, तो मतलब मेरे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने का फॉर्मूला मिल गया। डायरेक्ट लेबर गिवन है आपको, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी गिवन है आपको, सेलिंग एक्सपेंस भी आ गया, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस भी आ गया। और आपको निकालना क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालनी है। तो बताओ बेटा, कॉस्ट ऑफ, सॉरी, करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब कौन सी कॉस्ट? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब क्या बताया था अभी मैंने? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो, करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अभी लिखवाया है। तो अगर ग्रॉस वाला भी करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है तो क्या मैं नेट वाले को भी तो बोल सकता हूँ ना, नेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट मतलब ग्रॉस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट मतलब, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड? कोई डाउट? क्योंकि ये पूरा तो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस पे ही आ रहा है, तो इसलिए सर
हाँ बेटा, बोल बेटा। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड नीचे नहीं होना चाहिए? प्रोडक्शन पे जैसे ऑफिस के बाद। देखो बेटा, एक्चुअल में ये है तो सही, जैसे यहाँ पर देखो, छोटी सी बात को समझना। जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल में फर्क क्या है? ओनली फॉर द इनडायरेक्ट एक्सपेंस का, लेकिन दोनों तो एक ही चीज है। यस सर। तो यहां पर भी वही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर में दोनों में इक्वल ही है दोनों। बट ओनली फर्क क्या आता है कि अगर कोई ऑफिस का खर्चा इंक्लूड हो जाएगा तो उसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल देंगे। अगर ये जीरो है तो देखो दोनों इक्वल ही है। देख रहे हो, दोनों इक्वल ही तो है, क्योंकि ऑफिस नहीं है। तो अगर ऑफिस होगा तो ये इसको मैन्युफैक्चरिंग बोल देंगे, ये उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा खर्च होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही कहलाएगी। आई बात समझ? यस सर। तो देखो यहाँ पर क्या क्या निकालना है। पहला निकालना है करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फिर निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर फिनिश्ड गुड्स का। देखो लाइन को पढ़ो, क्या लिखा है? टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फिनिश्ड, द नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड फिनिश्ड एंड कॉस्ट पर यूनिट, और साथ में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द ईयर प्रिज्यूमिंग द कंपनी यूजेस LIFO इन्वेंटरी कॉस्टिंग मेथड फॉर इट्स फिनिश्ड गुड्स इन्वेंटरी। तो पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं, फिर समझते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर है। मुश्किल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। तो मैं अभी इन पे बातों में गौर नहीं कर रहा, मैं सीधा ही ऊपर चल रहा हूं। देखो ध्यान से, तो मैं यहां बना रहा हूं कॉस्ट शीट। तो पहले मैंने क्या लिखा, मेरे पास क्या गिवन है? ओपनिंग रॉ मटेरियल सब कुछ गिवन है, तो मतलब मुझे चाहिए रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो मैं यहां लिख रहा हूं रॉ मटेरियल कंज्यूम। मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा, इसी के अंदर लगा दे रहा हूं 40,000 प्लस मटेरियल परचेज 1,52,000 माइनस क्लोजिंग 32,000। तो ये हो गया 1,60,000। नेक्स्ट, डायरेक्ट लेबर गिवन है, कितनी वैल्यू डायरेक्ट लेबर की? 1,45,000। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड गिवन है, तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड तो इसका पार्ट ही नहीं है, तो डायरेक्ट लेबर और इसको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ये क्या बन गया मेरा? प्राइम कॉस्ट। तो ये हो गया मेरा 305,000। अब प्लस क्या करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को फैक्ट्री ओवरहेड मानेंगे, तो यहां लिख देता हूं मैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 1,08,000। तो ये टोटल कर लेते हैं, 435, नहीं सॉरी 413,000। और इसको क्या नाम दिया हमने? या तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ, सॉरी करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। एक मिनट, हमें निकालना क्या था? करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो यहाँ क्या लिख देंगे? करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब क्या जोड़ेंगे? प्लस ओपनिंग WIP। ये क्या निकल जाएगा? टोटल गुड्स प्रोसेस्ड। तो ओपनिंग WIP की वैल्यू कितनी है? 55,000। ये आ जाएगा 468,000 माइनस कर देंगे क्लोजिंग WIP, वैल्यू कितनी है? 72,000। और ये क्या निकल जाएगा मेरा? फैक्ट्री कॉस्ट, जिसको मैं क्या नाम दूंगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड।
तो ये कितना हो गया मेरा 4,68,000 माइनस 72,000 3,96,000 प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। इसके बारे में क्या गिवन है? जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दर का 40,000 रुपए, तो यहां लिख देता हूं मैं जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 40,000। इसको जोड़ दिया तो क्या निकल गया मेरा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस प्लस 40,000 रुपए, तो ये मेरा आ गया 4,36,000 रुपए। और मुझे यहीं पर क्या चाहिए? कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। तो कॉस्ट पर यूनिट के लिए मैंने ऑलरेडी क्या निकाल ली है? यूनिट प्रोड्यूस निकाल ली है। तो मैंने क्या किया? 4,36,000 डिवाइड बाई 88,000, तो ये आ गया 4.9545। तो 4.9545 इसको अप्रोक्स में 5 रुपए कर दूं, तो इसको अप्रोक्स मैंने क्या लिख दिया? 5 रुपीज। अगर आप अप्रोक्स नहीं करना चाहते तो आप क्या लिख देना? 4.95 लिख देना, 4.95। तो मैं इसको अप्रोक्स कितना कर रहा हूँ? 5 रुपए कर देता हूँ, 5 रुपीज पर यूनिट। अभी तक कोई परेशानी नहीं है, सिंपल काम करे जा रहे हैं हम। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। सेलिंग एक्सपेंस गिवन है, तो उससे पहले क्या जुड़ जाएगा? ओपनिंग फिनिश गुड्स। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 64,000। तो यहां क्या लिख दिया? 64,000। तो ये क्या बन गया मेरा? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब तुम लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से कॉस्ट शीट समझ आ गई होगी फॉर सेल। इसको जोड़ देंगे तो ये हो गया मेरा 436,000 प्लस 64,000, तो ये हो गया 5 लाख रुपए प्लस माइनस क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। कितने यूनिट थे? 24,000। तो मैंने क्या सिखाया था? 24,000 मल्टीप्लाई कॉस्ट पर यूनिट जो मेरा 5 रुपए है, मल्टीप्लाई ये मेरा आ गया 1,20,000 रुपए। अगर मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्यों? उसका रीजन ये है, क्वेश्चन में एक लास्ट लाइन क्या बोली गई थी? कि आपको लीफो मेथड पे काम करना है। तो बेटा खुद सोचो, अगर लीफो पे काम करना है तो ये जो 24,000 गुड्स बचे हैं ये कौन से वाले बचे हैं वो तो पहले बता दो। ये 24,000 कौन से वाले बचे हैं? हमें ऐसा क्यों करना है? क्योंकि क्वेश्चन में देखो, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे एक पॉइंट। बेटा ये ओपनिंग फिनिश गुड्स का पर यूनिट रेट कितना निकल रहा है? इसका पर यूनिट निकालना अनमोल। तो मैंने क्या किया? 4 रुपीज। 4 रुपीज आ गया, सीधी सी बात। तो ये 4 रुपए का है, ये 5 रुपए का है। तो कहीं ना कहीं लीफो मेथड में जो सामान बचेगा वो तो 4 रुपए से बचना चाहिए ना। ये बात समझ आ रही है? अच्छा रिपीट। दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से देखते, पहले मैं लिखता हूं इसको, थोड़ा छोटा कर देता हूं पहले मैं। आओ, टोटल यूनिट प्रोड्यूस है आपके पास 88,000 का, ये यूनिट प्रोड्यूस है ना। आप बेच कितने रहे हो गुड्स? 80,000। तो 88 अगर आपके प्रोडक्शन है, यूनिट प्रोड्यूस, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। यूनिट प्रोड्यूस 88 प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स कितना है? 16,000। तो 88 प्लस 16,000 1,04,000, जिसमें से आपने सेल कर दिया कितना?
80,000 तो बच गया 24,000। कोई डाउट? कोई डाउट बेटा? नो सर। अब बेटा मेरी बात को सुनना, एक बच्चा आंसर जरूर देना, क्योंकि वरना फिर मैं कोऑर्डिनेट नहीं कर पाऊंगा, समझ नहीं पाओगे आप लोग। समझना ध्यान से। तो बेटा मुझे बताओ, अगर आप लीफो यूज करोगे तो पहले ओपनिंग बेचोगे या पहले प्रोड्यूस्ड बेचोगे? सर ओपनिंग। प्रोड्यूस्ड बेचेंगे, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो आखिरी में बना होगा या खरीदा होगा उसको पहले बेचेंगे। समझ आई मेरी बात? यस सर। अगर फीफो होता तो पहले ये वाले पहले ये वाले बिकते, फिर ये वाले बिकते। लेकिन लीफो है तो पहले ये बिकेंगे फिर ये बिकेंगे। एनी डाउट? नो सर। सब बच्चों को क्लियर है? अदिति, अनमोल, भरत, गौरांगी, रिधिम, साहिल? यस सर। सर ये लीफो वाला दोबारा बताओ एक बार। दोबारा समझा रहा हूं, मेरी बात को सुन ध्यान से। सिंपल सा फंडा समझो। लीफो मेथड क्या कहता? जो आखिरी में आएगा वो पहले जाएगा। लीफो लास्ट में आया पहले गया। फीफो क्या कहता? जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। तो मुझे बताओ, पहले ये आया कि पहले ये आया? सर ओपनिंग। ओपनिंग पहले आया। हम मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं? लीफो। यस सर। तो पहले जाएगा कौन सा, ओपनिंग की प्रोड्यूस? प्रोड्यूस। प्रोड्यूस जाएगा। सिंपल सी बात समझ आ गई? ठीक है। तो मुझे बताओ, टोटल गुड्स कितने बचे हैं तुम्हारे पास? 24,000। 24,000 बचे हैं। यस सर। तो अगर ये 24,000 तुम्हारे पास बचे हैं, तो इस 24 में से 16,000 तो यही वाले हैं ना? देखो दोबारा समझा। ओपनिंग के मेरे पास थे 16,000, प्रोड्यूस मेरे पास है 88,000। तो बताओ टोटल अगर 80,000 बेचने हैं तो ये वाले पहले बेचोगे कि ये बेचोगे? बोलो बच्चों पहले। 88,000। तो इसमें से 80 बिक गए पूरे, 8,000 बच गए ना? कोई दिक्कत? नो सर। तो 8,000 यूनिट ये बच गए, 16,000 ये बच गए। तो बेटा ये जो तुमने यूनिट बचे हैं, ये बनाए कितने के थे? 5 रुपए के। 5 रुपए के। और इस वाले का क्या आ रहा था? क्वेश्चन में देखो, इस वाले की पर यूनिट कितनी थी? 4 रुपए। 4 रुपए। 4 रुपए। बस बेटा क्वेश्चन खत्म हो गया, यही था इसके अंदर। बस। तो मतलब अब अगर मैं क्वेश्चन में जाऊं, इस 24,000 के दो टुकड़े करूंगा। मैंने क्या टुकड़े करे? 16,000 प्लस 8,000। 16,000 इंटू 4 रुपए, 8,000 इंटू 5 रुपए। 16 चौक 64,000 और 8 पंजे 40,000। तो जिस बच्चे को ये नहीं पता होगा वो यही 1,20,000 ही लिख के आएगा और गलत कर रहा है। तो यहाँ पर ये प्लस करके कितना आया? 1,04,000। सर ये 16,000 वो कहाँ से लाए आपने? बेटा ये ओपनिंग था ना, ये रहा 16,000 यूनिट। दिख गया? यस सर। बोलो बच्चों कोई डाउट इसके अंदर? सोल्यूशन दिखा दो पूरा। नीचे वाला कि ऊपर वाला? सर ऊपर वाला। अबे कंप्लीट तो होने दे बेटा। ये हो गया मेरा। अब मैंने यहाँ क्या लिख दिया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5 लाख प्लस 1 लाख, सॉरी 5 लाख 1,04,000, 3,96,000। और कुछ गिवन है इसके अंदर? सेलिंग एक्सपेंस गिवन है 50,000 प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 50,000। तो ये आ गया 4,46,000 रुपए। ये क्या आ गया मेरा? कॉस्ट ऑफ
सेल। सर अगर यहाँ पे लिफो नहीं लिखा होता फिर तो नॉर्मल चलता क्वेश्चन। अगर लीफो नहीं लिखा था तो नॉर्मल 24,000 इंटू 5 कर देते, लेकिन अगर फीफो लिखा होता तो कहानी कुछ और हो जाती। तो मैं फीफो वाले भी समझा देता हूं अभी। तो कॉस्ट ऑफ सेल, और तो कुछ नहीं है ना, बस बेटा क्वेश्चन खत्म हो गया। हमारे पास क्वेश्चन में इतना ही था कॉस्ट ऑफ सेल का, और हमारे पास वो गिवन है, सॉरी सेल गिवन है हमें, तो प्लस प्रॉफिट, और यहां सेल कितना गिवन है, 8 लाख रुपए। 8 लाख माइनस 446,000, तो ये आ गया 3,54,000 का प्रॉफिट। कैसा निकला, 8 लाख माइनस 446,000। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट समझेंगे फिर क्वेश्चन दिखा दूंगा मैं। इन केस अगर ये फीफो होता, तो बेटा फीफो में पहले कौन सा बिकेगा भरत, ये बिकेगा कि ये बिकेगा, सर ओपनिंग वाला। ओपनिंग बिकेगा। तो अगर ये बिकता तो 16 तो ये बिक गए, टोटल हमें 80 बेचने हैं, तो 16 ये खत्म, और 64। 64 यहां से खत्म, तो बचता कितना, 24,000। यस सर। तो 24 इंटू सीधा 5 कर देते। समझ आ गई मेरी बात। ओके सर। और कुछ नहीं भी बोला था तब भी 5 कर देते। ठीक। लो बेटा, ये तुम्हारी कॉस्ट शीट थी, जो तुम्हारी अब तुम्हें समझ आ गई और खत्म भी हो गई। सर ये अरे 16,000 डिवाइड बाय 4 कैसे आपने, मतलब ये नीचे वाला तो समझ में आ गया, 5 से करा आपने, ये बेटा डिवाइड ये बाय। ना, इधर देख, इधर वो कह रहा है इन 16,000 की कीमत 64,000 रुपए है, तो 64,000 डिवाइड बाय 16,000 कर दिया। अच्छा। ठीक ओके। है, यस सर। लो बेटा ये सॉल्यूशन एक बार देख लो। सर ये हाँ मैं लीफो बता दो एक बार, लीफो। हाँ लीफो सुन ले बेटा मेरी बात को। देख बेटा मैंने इसके अलावा कोई एग्जांपल लेता, लीफ और फीफो में फर्क समझो। मान लो तुमने 100 गुड्स खरीदे 5 वाले 1 तारीख को, 4 तारीख को तुमने 500 वाले गुड्स खरीदे 4 रुपए के, 6 तारीख को तुमने 800 वाले गुड्स खरीदे 8 रुपए के। क्लियर। तो अगर यस फीफो सर। मेथड होगा, मान लो आपको बेचने हैं 500 गुड्स, तो आप क्या करोगे, पहले 100 ये वाले बेच दोगे, फिर 400 इसमें से बेच दोगे। कोई डाउट। नो सर। तो क्लोजिंग कितना बच गया, 100 इसका बच गया और 800 इसका बच गया। चलो मैं इसको 800 गुड्स कर देता हूं, 800 गुड्स कर लो। चलो। तो क्या हो जाता, 100 पहले तुम इसके बेचते, 500 इसके बेचते, फिर 200 इसके बेच देते, 800 हो जाते, और 6 तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस होता 600 इंटू 8। कोई डाउट। और अगर लीफो होता, सेम आपको 800 बेचने होते, तो आप क्या करते, इसमें से डायरेक्ट 800 बेच देते, और आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना बचता, 100 इंटू 5 और 500 इंटू 4। एनी डाउट। नो सर। यही है फीफो लीफो। समझ आ गई बेटा कि नहीं समझ आई, अभी भी बोलो। यस सर। डन, आगे बढ़े। सर क्वेश्चन दिखा दो। क्वेश्चन की सॉल्यूशन सर वही सोल्यूशन। पूरा कैसे दिखाऊं, छोटा कर दो थोड़ा सा और, एक सर बार में। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से देखना है मुझे बस। अच्छा ठीक है, 1 मिनट। सर इसकी पीडीएफ भेज दें क्लास हाँ के। मैं भेज दूंगा, भेज दूंगा मैं। ये ले बेटा कॉस्ट प्रोडक्शन। तो अगर एग्जाम में भी जैसा मैंने तोड़ तोड़ के बनाया ऐसे ही बनाओगे तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें क्या है, तुम्हें 2-3 ना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही से काम चल जाएगा। साहिल हो गया बेटा। सर कर रहा हूँ। अच्छा नोट कर रहा है। यस सर। कोई नहीं, मैं भेज दूंगा, मैं भी भेज दूंगा क्लास के बाद। मैं इस क्लास के बाद पीडीएफ पूरी भेज दूंगा तुम्हें इसकी। थोड़ा सा आगे कर ले क्वेश्चन को। देखो बेटा,
अच्छा मैंने एक और क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में दिया था, 6.13 दिया था, 14 दिया था। मेरे ख्याल से 12 दिया, तूने 12 तो मैंने बता दिया। अनमोल बेटा कौन सा क्वेश्चन दिया था एक और होमवर्क में मैंने? सर वो एक मिनट, टाइप ए टाइप ए बी वाला दिया था ना शायद। ये से ये भी था और एक और वो कोई था, वो हमारी बुक में नहीं है लेकिन वो इसी में है एक। अच्छा ये वाला क्वेश्चन था वो। हाँ ये रहा वर्क फ्लड फ्लड वाला ना। देखो बेटा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो। सर ये हमने कर लिया था इसका। ये हो गया था। हाँ 69,000 आंसर था ना इसका, कर लिया था शायद। हाँ हाँ ये तो कर लिया था ना, क्लास में कर लिया था। ठीक है फिर और कौन सा था? मेरे ख्याल से यही वाला था, ये वाला। एक मिनट बता रही है, इतने बजे तक क्लास है। बेटा एक क्वेश्चन और करवा दूं, फिर कॉस्टशीट खत्म हो जाएगी, क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फ्लैश फ्लड वाला आपने नहीं करवाया था? अनमोल भाई फ्लैश फ्लड कह रहा नहीं करवाया तो तू कह रहा करवा दिया। सर वैसे किया था सर क्लास। बेटा किया तो था 6 महीने का। बेटा साहिल अच्छा सर, ठीक है ठीक है सर, ठीक है ये ठीक है। सर कर लिया क्वेश्चन था, नंबर क्या है? ये कर लिया था, मुझे याद आ गया, कर लिया था। ये वाला क्वेश्चन था 6.8। सर फिलिप्स वाला बोला था आपने, ये करना है फिलिप्स इंडिया। क्वेश्चन नंबर क्या है बता दे। 6.17। 17 वाला 6.8 हो गया। नहीं ये नहीं किया हमने होमवर्क। ये भी नहीं करा सर, 6.8 भी नहीं करा है अभी। ठीक है 6.8 कर रहे हैं अभी हम। कह रहा है जॉली शूज मैन्युफैक्चर टू टाइप्स ऑफ शूज ए एंड बी। प्रोडक्शन कॉस्ट दे रखी है उनकी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, टोटल तुम्हारा ये खर्चा दे रखा है। कह रहा है देयर इज नो वर्क इन प्रोग्रेस एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द ईयर। बहुत मजे आ गए। इट इज ascertained that direct material in type A shoes consist twice as much as that in type B shoes। लाइनों को समझना एक एक। कह रहा है टाइप ए शूज में हम दुगनी मटेरियल यूज करते हैं जो टाइप बी में यूज होता है। डायरेक्ट वेजेस क्या कह रहा है, टाइप बी की 60% ऑफ दोस टाइप ए शूज। देखो वेजेस में क्या कह रहा है, पहले मटेरियल का समझो। मटेरियल कह रहा है कि ए जो ए डबल यूज करता है, बी अगर एक इस्तेमाल करेगा तो ए दो इस्तेमाल करेगा। क्लियर? और लेबर में क्या कह रहा है, कह रहा है लेबर अगर ए 1 रुपए लेगा तो बी 60 पैसे लेगा। कोई डाउट? प्रोडक्शन ओवरहेड क्या कह रहा है, दोनों की सेम है। एडमिनिस्ट्रेटिव 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस निकाल देना। सेलिंग कॉस्ट 150 पर पेयर है। प्रोडक्शन कॉस्ट दे दी है, प्रोडक्शन बता दिया, एक है 40,000 पेयर है जिसमें 36,000 बेच दिए हैं। बी के 1,20,000 पेयर है जिसमें से 1,00,000 बेच दिए। सेलिंग प्राइस है 44 ए का, 28 बी का। आपको स्टेटमेंट तैयार करनी है कॉस्ट और प्रॉफिट की। अब पहले बात समझेंगे इस वाले पॉइंट को, ये ए और बी पॉइंट को समझना पहले ध्यान से। ठीक है? तो बेटा मतलब ये है, आपके मटेरियल दे रखा है 15 लाख का, वेजेस दे रखा है 8,40,000 का, इसी में से तोड़ के कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। तो बेटा ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 6.8। तो हमने क्या किया, वर्किंग नोट 1 बनाया, 1, जिसमें हम क्या निकाल रहे हैं, कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट निकाल रहे हैं दोनों की। तो बेटा उसने लाइन क्या बोली है, कहता है ए डबल इस्तेमाल करता है बी के, मतलब ए डिपेंड कर रहा है बी के ऊपर। तो हमने क्या किया, लेट टाइप बीज मटेरियल कॉस्ट एक्स मान लो। तो ए की मटेरियल कॉस्ट कितनी हो जाएगी,
डबल है ना उसके 2x, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A's कॉस्ट प्लस B कॉस्ट इक्वल टू 15 लाख रुपए। यही बात है, यही तो कहानी है ना। ये जो डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है A प्लस B का मिला के, तो A का और B का मिला के, तो सर मैंने ऐसा बोला, कहाँ हाँ बेटा बोल। ऐसा कहाँ पे लिखा है कि ये दोनों का इंक्लूडेड है? बेटा डायरेक्ट मटेरियल किसकी दे रखी है, कह रहा है ये दोनों बनाते हैं, मतलब ये भी A प्लस बी है, ये भी A प्लस बी है, ये भी A प्लस बी है। ये टोटल उसके घर का उसका बताते हैं ना, जूते बनाने का खर्चा। समझा? ठीक है। और इधर देख, इधर भी लिखा हुआ है देख, कह रहा है जो भी डायरेक्ट मटेरियल है टाइप ए डबल यूज करता है बी के, जो भी डायरेक्ट वेजेस है टाइप बी 60% यूज करता है ए के। ठीक। तो बस हमने बोला ए, तो बेटा ए की कॉस्ट है 2x, ए की कॉस्ट है 2x, ए की प्रोडक्शन कितनी है 40,000, तो हमने क्या कर दिया 40,000 इंटू 2x, प्लस बी की प्रोडक्शन कितनी है 1,20,000 इक्वल टू 15 लाख। तो ये हो गया 80,000 एक्स, 1,20,000 एक्स इक्वल टू 15 लाख। तो ये क्या हो गया मेरा 2 लाख एक्स इक्वल टू 15 लाख, एक्स इक्वल टू 7.5 रुपए पर पेयर। बेटा एक होल्ड करना, यहां तक बेटा कोई डाउट? सर ये 40,000 इंटू 2x ये क्यों ऐसा, मतलब ये क्यों बेटा करा? मुझे मैं बताता हूँ, बेटा मटेरियल कॉस्ट कैसे निकलते कोई बता सकता है? क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस ही तो करेंगे, है ना। हमारे पास प्राइस कितना है, पर पेयर का प्राइस है x रुपए, ये पर पेयर का प्राइस है 2x रुपए। तो हमने क्या निकाल लिया, तो हमने पर पेयर की कॉस्ट निकाल ली। तो अगर मेरे पास ये मटेरियल कॉस्ट दे रखा है एक जूते का, तो 40,000 जूते का कितना कॉस्ट होगा 80,000 एक्स, और बी का होगा 1,20,000 एक्स। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? बोलो बच्चों। तो इससे क्या पता लग गया, ए की जो कीमत है एज मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट या पर जूता कितना हो गया 7.5 इंटू 2 15 रुपए, और बी मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 7.5 रुपए। कोई डाउट बच्चों? बोलो बेटा कोई डाउट? नो सर। आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ। ऐसे ही मैंने बना लिया वर्किंग नोट 2, जिसमें मैं क्या निकाल रहा हूं, कैलकुलेट लेबर कॉस्ट पर यूनिट, यहां भी लिख देता हूं और यहां भी लिख देता हूं पर। तो यहां पर भी क्या डिपेंड है, लेट लेबर कॉस्ट ऑफ ए, क्या मान लिया रुपीस एक्स पर यूनिट। तो बी का क्या हो जाएगा, मैंने अब ए को लेट क्यों किया, क्योंकि यहां पर अब बी डिपेंड है किसके ऊपर, ए के ऊपर, क्योंकि बी ने क्या बोला ए का 60% हम लेते हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया लेबर कॉस्ट ऑफ बी कितना हो जाएगा 0.60 एक्स पर यूनिट। क्लियर? तो बस कहानी खत्म होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वही ए की लेबर कॉस्ट प्लस बी की लेबर कॉस्ट इक्वल टू 8,40,000। तो यहाँ ए की कितनी है 40,000 एक्स, प्लस बी की कितनी है 1,20,000 इंटू 0.60 एक्स इक्वल टू 8,40,000।
1,20,000 इंटू 0.60, 72,000 एक्स इक्वल टू 8,40,000। ये हो गया 112,000 एक्स इक्वल टू 8,40,000 एक्स इक्वल टू 7.5 रुपए, इसका भी आ गया 7.5 पर यूनिट। तो ए की लेबर कॉस्ट कितनी हो गई 7.5 पर यूनिट, और बी की लेबर कॉस्ट कितनी हो गई 7.5 इंटू 0.60 कर दो 4.5 रुपए पर यूनिट। एनी डाउट बच्चों? एनी डाउट बेटा? समझ आ गया सबको? बस बेटा क्वेश्चन खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन के अंदर। देखो ध्यान से, अब मैं क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहा हूं। तो मैंने क्या बना लिया, स्टेट कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट को स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट भी बोलते हैं, याद रखना। तो काफी बार ऐसा क्वेश्चन बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट निकाल दो। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट है, टाइप ए और टाइप बी। तो ए और बी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट। तो ये कितने यूनिट पर है 40,000 पर, ये कितने पर है 1,20,000। तो मटेरियल का ए का कितना है, मटेरियल का ए का कितना है मटेरियल 15 और उसका 7.5। तो मैंने क्या करा 40,000 इंटू 15 कर दिया, तो ये आ गया मेरा 6 लाख रुपए। और उसका मैंने कर दिया 1,20,000 इंटू 7.5, ये आ गया 9 लाख रुपए। डायरेक्ट लेबर कितनी है दोनों की 7.5 और 4.5। तो 40,000 इंटू 7.5 कर दिया, ये आ गया 3 लाख रुपए। 1,20,000 इंटू 4.5 कर दिया, ये आ गया 5,40,000 रुपए। दोनों को जोड़ दिया, ये आ गया 14,40,000। प्लस क्या कर दूंगा फैक्ट्री ओवरहेड, जिसका क्या नाम दे दिया मैंने प्रोडक्शन, क्योंकि क्वेश्चन में प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट दे रखी थी। एक बात ये बता दो, ये डायरेक्ट मटेरियल ये जो आपने लिखे हैं, ये कैसे आए, यही पूछा भरत। यस सर। 40,000 इंटू 7.5, ये कहां से आया, वर्किंग नोट 1 से आया। 1,20,000 इंटू, सॉरी 7.5 नहीं था, 15 था ना शायद, 15 था। यस 15 रुपए, 15 रुपए वर्किंग नोट 1, और ये 7.5 रुपए वर्किंग नोट 1 से आया। ये कहां से आया 40,000 इंटू 7.5 वर्किंग नोट 2 से आया, और ये 1,20,000 इंटू 4.5 वर्किंग नोट 2 से आया। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट किसी को? समझ आ गया उम्मीद है। ओवरहेड कॉस्ट क्या कहता, सेम पर पेयर ऑफ ए एंड बी। टोटल 3,60,000, टोटल 3,60,000 कह रहा है दोनों का जो कॉस्ट है सेम पर पेयर के हिसाब से सेम। तो अब खुद सोचो 3,60,000 को मैं बांटू कैसे। तो क्यों ना मैं 4:40,000, ये जो इनकी प्रोडक्शन रेशियो है 4:12, तो 1:3 में ना बांट दूं। प्रोडक्शन कॉस्ट मेरी 3,60,000 थी, तो 3,60,000 डिवाइड बाई 4, तो ये हो गया 90,000, ये हो गया 2,70,000। क्या बेटा इस पॉइंट में किसी को डाउट है? तो 1:1 नहीं कर सकते? अरे 1 कैसे करेंगे, बोला तो है। कह रहा है उनकी कॉस्ट सेम रहेगी उनके पेयर के हिसाब से। ये देख पेयर, तो उनके कितने आउटपुट बन रहे हैं, ए का बन रहा है 40,000 पेयर। क्लियर? यस सर। तो इनको जोड़कर क्या आ गया मेरा फैक्ट्री कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पर तो वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, तो सीधा वर्क कॉस्ट लिख देता हूँ।
प्लस क्या कर दूंगा, या फैक्ट्री कॉस्ट, जो भी लिखना चाहो लिख दो दोनों में से। यहां आ जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। इसमें ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दे ही रखा है, तो मुझे ब्रैकेट में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये टोटल कितना है, कहता है 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो मतलब इसका 150% निकाल दो। 3 लाख का 150%, 4.5 लाख। अच्छा पहले जोड़ तो लूं, तो ये हो गया 9,90,000 और ये हो गया 17,10,000। 3 लाख का 150% कितना हो गया, तो मैं यहां लिख देता हूं डायरेक्ट लेबर का 150%, ये हो गया तुम्हारा 4.5 लाख। और 5,40,000 का 150%, 8,10,000। ये जोड़ दिया, मेरा क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो 9,90,000 प्लस 4.5 लाख, ये हो गया 14,40,000 और ये हो गया मेरा 25,20,000। आगे बढ़ते हैं। अच्छा फिर सेलिंग कॉस्ट दे दी। अब यहां पर देखो छोटी सी लाइन और दे रखी है, बेटा ए की प्रोडक्शन कितनी है 40, बिके कितने 36, तो कितने बच गए 4,000। बी की 1,20,000, 1 लाख बिके हैं तो 20,000 बच गया। कोई डाउट, कोई डाउट बच्चों? नो सर। तो मैंने क्या कर लिया, पर यूनिट निकाल लिया ए का और बी का। ए का कैसे निकालूंगा, 14,40,000 डिवाइड बाई 40,000, इसका आ गया 36 रुपए पर यूनिट। और बी का कैसे निकालूंगा, 25,20,000 डिवाइड बाई 1,20,000, 21 रुपए पर यूनिट। कोई दिक्कत? क्योंकि आपको पता ही है कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या है, सीओपी अपॉन यूनिट प्रोड्यूस। तो मैंने वही किया दोनों का 40 और 1,20,000 से। अब मैंने यहाँ क्या लिख दिया, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ओपनिंग तो था नहीं। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 4,000 और 20,000। तो 4,000 इंटू 36, ये आ गया तुम्हारा 1,44,000 रुपए। और 1,20,000 सॉरी 20,000 इंटू 21, ये आ गया 4,20,000। माइनस कर दूं, सर ओपनिंग ओपनिंग गिवन नहीं है ना क्वेश्चन में, ओपनिंग नहीं है, सीधा इन्होंने बनाना शुरू किया। ओपनिंग होता तो प्लस कर देते। तो ये मेरा क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख दो या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सोल्ड लिख दो। यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे, 1,44,000 माइनस 1,44,000, तो ये आ गया 12,96,000। हाँ बेटा बोल। सेलिंग प्राइस का जो दे रखा है वो उससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्लोजिंग स्टॉक वाले पॉइंट में? नहीं बेटा, क्लोजिंग स्टॉक तो हमेशा उस पे होता है ना, कॉस्ट पर यूनिट पे। भूल गया क्या, क्वांटिटी प्लस कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग का तो सेलिंग पे यूज करेंगे। ये आ गया 21 लाख रुपए। क्या सेलिंग एक्सपेंस गिवन है क्वेश्चन में? सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग कॉस्ट गिवन है 1.5 रुपए पर पेयर। सेलिंग कॉस्ट गिवन है 1.5 रुपए पर पेयर, तो मतलब प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो यहां पर कितना दे रखा है, सेलिंग कॉस्ट 1.5 रुपए पर पेयर, दोनों का ही 1.5 रुपए है, 1.5 रुपए। तो यहाँ क्या लिख देंगे, एट द रेट 1.50 पर पेयर। तो यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1.5 रुपए, कितने बिके, एक है 36,000, बी के 1 लाख। तो 36,000 इंटू 1.5 रुपए, ये आ गया 54,000 रुपए। और 1 लाख इंटू 1.5 रुपए, ये आ गया 1.5 लाख रुपए। एनी डाउट? यहां निकल गई मेरी कॉस्ट ऑफ सेल। तो ये हो गया 1.5 लाख प्लस 21 लाख, ये हो गया 22,50,000, 12,96,000 प्लस 54,000, ये आ गया 13,50,000 रुपए।
प्लस प्रॉफिट सेल। सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है? 44 और 28। तो बेटा 36,000 इंटू 44 कर दो, इसका आंसर आ गया। और 28 इंटू 1 लाख कर दो, 28 लाख कर दो, इसको इससे माइनस कर दो, तुम्हारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये आ गया 2,34,000 और 28 लाख माइनस 22,50,000, ये हो गया 5.5 लाख। कोई डाउट बच्चों? बोलो बच्चों, कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। तो कॉस्ट शीट समझ आई कि नहीं समझ आई बीबी? तो बेटा लो, यहां पर तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया। अब जो 66.17 जो क्वेश्चन मैंने बोला था, वो आप इजीली कर लोगे उस क्वेश्चन को, फिलिप्स वाला, क्योंकि उस सर क्वेश्चन। हाँ बेटा बोलो, बोल बेटा। सर जो आपने अभी क्वेश्चन करवाया था 6.13 वो वापस दिखा दो मुझे ये उसका वाला वो। हाँ सर मुझे वो समझना उसका कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, ये वाला? हाँ सर वो जो लीफो वाला था। अच्छा, लीफो वाले की बात कर रहे हैं। अच्छा एक सेकंड रुक, मैं इसको सेव कर लूं, रुक एक मिनट। एक्सपोर्ट एक मिनट, मैं तुम्हें सेंड ही करता हूं तुम लोगों को। एक मिनट, देखो बेटा, तुम्हें पीडीएफ भी भेज दी सबको। ये रहा बेटा, ये रहा। बेटा एक मिनट साहिल, मैं एक क्वेश्चन समझा दूं तुम लोगों को। सर वो फिलिप्स वाला भी करा ही दो। वही समझा रहा हूं भाई, सुन तो ले पहले। फिलिप्स वाले में बस दिक्कत कुछ नहीं है, बस एक चीज समझानी है, वो चीज समझो पहले। ये जो लाइनें है ना, इन लाइनों का मीनिंग समझना है तुम लोग। मैं समझा रहा हूं, देखो क्या चीज लिखी है मुझे बताना, ठीक है? कह रहा है कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग फर्म, कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जो प्रोड्यूस करती है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कस्टमर को। कोई दिक्कत? कह रहा है 80% ऑफ रेंट पेड अप्लाइज टू फैक्ट्री ऑपरेशन, रिमेनिंग टू सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज। मतलब क्या बोल रहा है इसका? इसका मतलब जो भी रेंट है, इसको दो टुकड़ों में बांट लेना, रेंट को दो हिस्सों में बांट लेना। मतलब 80% कहां लिख देना? फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। और 20% कहां लिख देना? सेलिंग एंड, सॉरी ऑफ, इसने सेलिंग एंड एडमिन बोल दिया ना, तो आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लिख लेते। कोई दिक्कत इसके अंदर? ये वाला रिपीट कर दो सर, नहीं आया दोबारा था। बता देता हूं। उसने लाइन क्या लिखी है? कहता है ये जो आपका रेंट का पार्ट है, कह रहा है इसमें से 80% जो है ना, आप कहां इस्तेमाल करते हो? फैक्ट्री में। फैक्ट्री फैक्ट्री। में। और रिमाइंडर कहां यूज करते हो? सेलिंग। सेलिंग एंड एडमिन बोल दिया ना उसने। यस सर। तो आप इसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में भी लिख सकते हो, और या तो आप इसको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में भी लिख सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन एक ही। आप लिखोगे कहां पर? सेलिंग पे लिखोगे, क्योंकि पहले सेलिंग की बात लिखी हुई है। समझ आ गई मेरी बात? ओके। आगे बढ़ जाओ। कह रहा है नो रॉ मटेरियल 1 जनवरी को, मतलब ओपनिंग रॉ मटेरियल कुछ भी नहीं है। रॉ मटेरियल की जो वैल्यू है वो 1.5 लाख है जो परचेस करी है। वर स्टिल ऑन हैंड 31 दिसंबर, द रिमाइंडर वाज यूज्ड इन प्रोडक्शन। कह रहा बाकी जो है वो इस्तेमाल कर ली है। तो मुझे ये बता दो, रॉ मटेरियल तुम्हारे पास ये जो 1.5 लाख है, वो परचेज है कि क्या है? ये परचेज है। ये क्लोजिंग है। क्लोजिंग है। पूरी लाइन को पढ़ क्या लिखी हुई है? परचेज तो ये लिखा हुआ देख, 12 लाख रुपए दिख रहा है। यस सर। तो मतलब ये क्लोजिंग है।
तो ओपनिंग गिवन नहीं है, क्लोजिंग गिवन है, माइनस कर दी, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल जाएगा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हाँ सर। अगला देखो, कह रहा है जो भी इंश्योरेंस का खर्चा है, ये रहा इंश्योरेंस, देखो कहाँ, ये रहा 70% इंश्योरेंस एंड 90% ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैक्ट। तो मतलब इसका और इसका 90% फैक्ट्री ओवरहेड में, इसका 70% फैक्ट्री ओवरहेड में लिख देना, बाकी जो बचेगा वो सेलिंग में डाल देना, कोई दिक्कत? कोई डाउट किसी को? फिर ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? बेटा ये 6.17 फिलिप्स वाला क्वेश्चन। समझ आएगी बात? और आपके पास लास्ट में ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स। बता भाई अनमोल, ये मुश्किल क्वेश्चन है क्या? नो सर। कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, ये तो बल्कि सबसे आसान क्वेश्चन है। बस दिक्कत क्या है, इतनी सारी लाइनें लिखी हुई थी, ये दिक्कत देता है। तो ये बहुत इजी चीज है, इसको कर लेना, ठीक है? समझ आ गया सबको? यस सर। बस बेटा यहाँ पर हमारी कॉस्ट शीट खत्म होती है, और कुछ नहीं करना। कॉस्ट शीट में हमने सारे तरीके के क्वेश्चन कर लिए हैं, इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आता, ठीक है बेटा? वो लीफो वाला बता दो। लिफो वाला बता देता हूं, दोबारा सुन ले। इसी क्वेश्चन का बताऊं कि कोई और एग्जांपल से बता दूं? नहीं सर, उसी क्वेश्चन का बता दो। इसी क्वेश्चन का बता दूं, ठीक है भाई, देख ले। ये रहा, इसने बोला था आपके पास 24,000 के गुड्स बच गए, है ना? है ना? तो 24,000 के गुड्स किस किस रेट के बचे हुए हैं? हमारे पास यहाँ पर दो टाइप के रेट की चीजें थी। पहला, जो ओपनिंग गुड्स था वो 4 रुपए के हिसाब से था, और जो हमने अभी बनाया वो 5 के हिसाब से था। तो उसने कहा आपको लीफो के मेथड के अकॉर्डिंग सेल करनी है। तो मैं अगर लीफो यूज करूंगा तो पहले मुझे ये बेचना पड़ेगा, अगर फीफो यूज करता तो पहले मुझे ये बेचना पड़ता। तो लीफो में मैंने क्या किया, 80,000 के ये बेच दिए, 80,000 के ये बेच दिए, तो 8,000 बच गए मेरे। तो मतलब 8,000 और प्लस 16,000, टोटल 24,000 हो गए ना? तो 16,000 इंटू 4 रुपए वाले गुड्स बचे हुए हैं, और 5 रुपए वाले 8,000 गुड्स बचे हुए हैं, जिसको मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ टोटल करके दिखा दिया। ठीक कोई है सर। दिक्कत? नो सर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। अगली क्लास में मटेरियल कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी आप इनके ऊपर प्रैक्टिस कर लेना। ओके बच्चों? सर आपने लास्ट क्लास में 6.5 करा दिया था क्या? हाँ बेटा 6.5 करवा दिया था, लेकिन जो बुक का सॉल्यूशन है वैसे नहीं करना आपको, वो गलत है। ओके सर, मैं मैम से रिकॉर्डिंग मंगवा लूंगी फिर। वो रिकॉर्डिंग मिलेगी नहीं, वो रिकॉर्डिंग ही करप्ट हो गई है। ओके वो सर। रिकॉर्डिंग करप्ट होगी, मेरी बात को सुन, मैं समझा देता हूँ, मेरी बात को सुन। 6.5 का बता देता हूँ। लास्ट क्लास में 6.5 का ही जो था बता देता हूँ मैं तुम्हें। आपको जैसे बुक में करना वैसे नहीं करना। कहाँ गया ये रहा, ये रहा। बेटा पहली बात तो ये बताऊं, फिक्स चार्जेस क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, एक मिनट होल्ड करो। इंटरनेट अनस्टेबल, वेट। देखो मेरी बात को सुनो, इसने बोला आपको एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है, प्रॉफिट निकालना है 2011 का। तो अभी अगर मैं इस लाइन की बात ना करूं तो क्वेश्चन इजी है, जैसे करते हैं वैसे करके दिखा देंगे, कोई दिक्कत? इसमें रिदम सिर्फ एक बात सुनने की, ध्यान से सुनियो बेटा। यहां लिखा हुआ सेल प्रोसीड फ्रॉम स्क्रैप, दिख रहा है ये? हम इसको क्या करते हैं, हम
इसको फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर माइनस कर दे। एनी डाउट? नो सर। एनी डाउट? अब क्वेश्चन में यहाँ पर चेंज क्या कर दिया इन लोगों ने बेटा, हमारे क्वेश्चन में कह रहा आउटपुट कितना है, प्रोडक्शन कितना है, 1,20,000। तो मुझे बताइए ये जो सारे खर्चे लिखे हुए हैं ये किसके अकॉर्डिंग हो गए? ये कितने आउटपुट पर होंगे? 1,20,000 पे ही होंगे ना। यस सर। अब क्वेश्चन में इसने क्या बोला कि सेलिंग प्राइस कम कर दी हमने, और कम करने की वजह से हमारा जो है आउटपुट प्रोडक्शन कुड बी एनहांस्ड 133 से बढ़ गया। तो मतलब 1,20,000 मल्टीप्लाई 1/3 40,000, तो मतलब 1,20,000 प्लस 40, तो अब हमारा आउटपुट कितना हो गया? 1,60,000 हो गया। कोई डाउट? कोई डाउट? ये 40,000 कहाँ से आया है? बता रहा हूं बेटा, इधर देख क्या लिखा हुआ है, इस लाइन को पढ़। कि इसने द क्या प्रोडक्शन could be enhanced by 33 1/3%, तो इसको हम 1/3 बोलते हैं ना। हाँ जी। तो पहले अगर 1,20,000 थी तो इसका 1/3 कितना हो गया? 40। तो 12 में हम 40,000 की ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। हाँ, 12th में हम 40,000 की ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं 1,60,000 की। क्लियर? ओके। तो अब कह रहा है बताओ 1,60,000 करते हो तो ऊपर से आपने उसमें सारा सामान बेच दिया है, तो बताओ कॉस्ट क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा? तो उसको करने का तरीका मैं सिंपल से सब बच्चों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आप लोग आंख बंद करके काम क्या करो, पहले तो 2011 का निकाल लो 1,20,000 के हिसाब से। उसके बाद 2012 के लिए आप जितनी भी चीजें इसमें लिखी हुई है सबको क्या करना, 25,000 डिवाइड बाई 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 1,60,000, 6,300 डिवाइड बाई 1,20,000 मल्टीप्लाई 1,60,000। तो इससे क्या हो रहा है, मैं इसके खर्चे को 1,60 के हिसाब से चेक कर रहा हूं, ऐसी डेप्रिसिएशन सबको चेक कर लो। बात खत्म। आई बात समझ? सर सारे भी नंबर्स निकाल के हमें 12 का भी कॉस्ट शीट बनानी है ना? हाँ, 12 के लिए ही बता रहा हूँ ये। आपको क्या करना है, पहले नॉर्मल जैसे कॉस्ट शीट बनाते हो वो बना देना 2011 की। क्लियर? यस सर। 2012 के लिए क्या करोगे, 12 के लिए सारे खर्चों को इस तरीके से कैलकुलेट करना। इसका मतलब क्या है कि अगर 25,000 रुपए 1,20,000 के आउटपुट पे खर्च होते तो बताओ 1,60,000 पे कितना खर्च होता? तो ओके उसके सर। अकॉर्डिंग आपका जो आंसर होगा वो आएगा। फॉलो नहीं करोगे, इसको फॉलो नहीं करोगे, ये गलत है, इसको फॉलो नहीं करोगे। आगे बात सबको समझ? सर वो 1,20,000 डिवाइड बाय वो 3 वाला एक बार दोबारा बता दो। ये वाला? नहीं वो जो 40,000, हाँ ये वाला। हाँ वही वाला ना, एक मिनट देख बेटा, उसका मतलब क्या है, उसने बोला भाई पिछले साल जो प्रोडक्शन थी ना, अब हम उसका 1/3% बढ़ा रहे हैं। तो अगर 1/3 बढ़ा रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ भाई, पहले 1,20,000 थी, अब उसका 1/3 और बढ़ा रहा हूँ तो 40,000 और बढ़ जाएगी। तो मतलब पहले अगर 1,20,000 तो इस साल कितना होगा, 1,60,000 होगा। क्लियर? आगे बात समझ? सर ये 1/3 बढ़ा रहे हैं या फिर 33% लिखा है ना इधर तो। अरे लड़के, इसको मैथ सिखानी पड़ेगी मुझे क्या? आप हाँ भाई, तो मैथ भी सिखाता हूँ। 33 1/3% का मतलब क्या है, 100/3%। ठीक है सर, ठीक है। इसका मतलब क्या, 100/300, तो इसका मतलब क्या, 1/3 हो गया ना। ओके क्लियर? समझ आ गया बच्चों? सर इसमें 6.40 वाला क्या, उसका क्या सेंस है? ये सेलिंग प्राइस, पहले सेलिंग प्राइस कितनी थी, ओके, तो इससे हम सेल्स निकालेंगे ना फिर या टोटल? इससे सेल्स निकालेंगे? यस। और ओके। इसमें सेल कितना करना है, कह रहा है सारे के सारे बेच दिए। देखो, प्रोडक्शन विल बी सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, एंटायर प्रोडक्शन, मतलब 1,60,000 मल्टीप्लाई 6.40। और ऊपर ऊपर वाले में भी लिखा हुआ है एंटायर, मतलब देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक, देयर इज नो फिनिश्ड गुड्स, मतलब नो ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स, नो क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स, कुछ भी नहीं है, सब कुछ बिक गया है। क्लियर?
यस सर। सर और कौन से क्वेश्चंस हुए थे, मैं ट्राई कर लूंगी। बेटा यही था, और जो मैंने आते ही जो करवाया वही क्वेश्चन हुआ था। हाँ, और एक और हुआ था, एक और कौन सा क्वेश्चन हुआ था अनमोल? नहीं, यही वाले हुए थे, यही हुए थे बेटा उस दिन। एक 6.5 करवाया था, और जो मैंने अभी आते ही जो क्वेश्चन करवाया था उसका फॉर्मेट नई तरह समझाना था, इसलिए उस दिन करवाया नहीं था कुछ, इतना ही करवाया था। सर वो फ्लैश फ्लड वाला भी हुआ था क्या 6.9? हाँ, वो वाला हुआ था 6.9। ठीक है। ठीक है ना? सर जो ये अब आपने नया फॉर्मेट बताया ये याद करना पड़ेगा ना ये वाला? बेटा देख, हाँ, अगर उससे कर लेगा ना तो होगा क्या, जैसे मिक्स होके क्वेश्चन आते हैं तो कंफ्यूज नहीं होंगे कभी भी तुम लोग। तो जो मैंने फॉर्मेटिंग तुम्हें सिखाई है ना उस तरीके से कर लेना, तो उससे क्या होगा, आपका अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आपको दिक्कत नहीं देगा। इसमें क्या होगा, कभी उसका नाम बदल के आ गया तो फिर दिक्कत, कभी कुछ आ गया तो दिक्कत। लेकिन अगर इस फॉर्मेट से पूरा याद कर लोगे तो आपको कभी दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है? ओके। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं परसों सेम टाइम पर, और मटेरियल कॉस्टिंग स्टार्ट होगी।